क्या समर्स में आपको भी लैक ऑफ एनर्जी, स्लीपीनेस, लैक ऑफ फोकस, लथार्जी और हमेशा ऐसे मन करता है कि कुछ ठंडा खाना है, फिर से ठंडा पानी निकाल कर पीना है और हमेशा एसी में बैठे रहना है? Then this video is for you. Hello everyone, this is Nisha. Welcome to my channel Nisha Yogic Life. योगा में एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बॉडी को नेचुरली कूलिंग इम्पैक्ट दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. यस, यू हर्ड राइट, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ हमारी सांस को ही नहीं, हमारे माइंड और बॉडी को भी इन्फ्लुएंस करता है, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह. तो आप ये टेक्निक्स अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं इंडिविजुअली भी, और अगर आप कोई ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लास्ट में 5 मिनट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आज हम करेंगे 10 ऐसे टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो आपको डिफरेंट थिंग्स के लिए हेल्प करेंगे. लाइक कुछ होंगे जो आपके माइंड को काम करने के लिए, कुछ कूलिंग इफेक्ट देने के लिए. वो हम साथ साथ बात करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नंबर 1, डीप बेली ब्रीथिंग. लेफ्ट हैंड को स्टमक पे रखेंगे, क्लोज करेंगे आईज को, इनहेल करेंगे. जस्ट फील व्हेन यू आर इनहेलिंग योर स्टमक इज कमिंग आउट, व्हेन यू आर एक्सहेलिंग योर स्टमक इज गोइंग इन. तो डीपली इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, क्योंकि जनरली हम लाइफ में शैलो ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट से ही ब्रीदिंग करते हैं, बट बेली ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, हमें प्रेजेंट मूवमेंट में लेके आता है. तो 5 राउंड्स साथ में करेंगे. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. क्लोज योर आईज. लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक. आप अपना राइट हैंड हार्ट बीट फील करने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं. यू कैन कीप इट ऑन योर नी. इनहेल, feel your stomach is coming out. Exhale, stomach is gently going in. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Gently open your eyes. बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है बट इफेक्ट बहुत बड़ा है. नंबर 2, शीतली प्राणायाम. समर्स में हम सबका जनरली ठंडा कुछ खाने का या ठंडा पानी पीते रहने का या कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन करता है, क्योंकि हमें गर्मी फील होती है. बट योगा में एक ऐसा प्राणायाम है जो हमें इंटरनली कूलिंग इफेक्ट देता है. एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बॉडी का इंटरनल एयर कंडीशनर है. शीतली प्राणायाम में क्या करना होता है, टंग को इस तरह से हॉलो ट्यूब की तरह बनाना होता है और इनहेल करना होता है माउथ से और एक्सहेल करेंगे नोज से. लेट मी शो यू. लाइक इनहेल माउथ से, एक्सहेल नोज से. 5 राउंड साथ में करेंगे. इनहेल, ये प्राणायाम इंटरनली बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है. डू ट्राई दिस. नंबर 3, शीतकारी प्राणायाम. अगर आप टंग रोल नहीं कर सकते जैसे हमने शीतली प्राणायाम में किया, तो शीतकारी प्राणायाम इज फॉर यू. इसमें हम क्या करेंगे, लिप्स को थोड़ा अपार्ट करना है इस तरह से. इनहेल करेंगे माउथ से और एक्सहेल करेंगे नोज से. लेट मी शो यू. इसके भी हम 5 राउंड रिपीट करेंगे और आपको फील होगा अपने माउथ में, थ्रोट में काफी कूलनेस फील होती है. नंबर 4, चंद्र भेदन प्राणायाम. ये कूलिंग इम्पैक्ट देता है. ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स जो कि कूलर इफेक्ट के लिए जानी जाती है, लूनर एनर्जी का सिंबल है, उसके साथ लिंक्ड है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को. इसको प्रैक्टिस कैसे करना है,
इस तरह से मुद्रा बना लेनी है, प्राणायाम मुद्रा। और हमेशा इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से ही एक्सेल करेंगे। अभी मैंने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया है थंब से और लेफ्ट से मैं इनहेल करूंगी और एक्सेल करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल यूज करूंगी, लाइक दिस। इनहेल, क्लोज द लेफ्ट एंड ओपन द राइट, एक्सेल। नाउ क्लोज, ओपन द लेफ्ट, inhale, exhale from the right। इसके भी 5 राउंड प्रैक्टिस करेंगे और आप अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन फील द डिफरेंस दैट योर बॉडी इज फीलिंग मोर कूलर फ्रॉम इनसाइड। नंबर 5, भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग साउंड प्राणायाम। इसमें हमें इस तरह से योनि मुद्रा बना लेनी होती है और इनहेल करना होता है नोज से और एक्सेल करते टाइम हमिंग साउंड इस तरह से करेंगे। इसके 5 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्राणायाम मेंटली रिलैक्सेशन देने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि समर सिर्फ फिजिकली नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है। मेंटली अगर आपको रेस्टलेस फील हो रहा है, पीस नहीं, कामनेस नहीं फील हो रही, तो आप भ्रामरी प्राणायाम के 5 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। नंबर 6, अनुलोम विलोम बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब लाइफ में बहुत सारा क्योस होता है तो ये बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारी एक्टिविटी और ईज के बीच में। इसमें हमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी इसको बोलते हैं। हम राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल आउट करेंगे, देन हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल आउट करेंगे। ऑल्टरनेटिवली ब्रीथ करना है। लेट्स डू 1 राउंड टुगेदर। इसमें भी इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। पहले राइट से इनहेल करेंगे। Now close your right nostril and open your left nostril and exhale out completely. Now left nostril से inhale करना है, इसको close करना है और right से exhale out करना है। Very good. इसके 5 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग जो होती है, ये कामनेस और बैलेंस लाने में बहुत हेल्पफुल होती है। नंबर 7, एक्सटेंडेड एक्सेल ब्रीदिंग। इसमें हम एक्सेलेशन का टाइम बढ़ा देते हैं इनहेलेशन से। जैसे अगर हम इनहेल कर रहे हैं 3 सेकेंड्स के लिए, 3 काउंट के लिए, तो एक्सेल करेंगे 5 काउंट के लिए, क्योंकि एक्सटेंडेड एक्सेलेशन माइंड को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। इसका 1 राउंड प्रैक्टिस करेंगे टुगेदर। इनहेल करेंगे 3 काउंट्स के लिए, 1 2 3। एक्सेल करेंगे 4 काउंट्स के लिए, 1 2 3 4 5। इसके हम 5 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो रेस्टलेस इवनिंग समर्स में जो हमें फील होती हैं, तो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग जिसमें एक्सेलेशन के काउंट्स हम बढ़ा देते हैं, ये माइंड को काम डाउन करने में हेल्प करती है। नंबर 8, ये मेरा फेवरेट है। अगर आपके लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने या फ़ोन के सामने कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उस केस में हमारा माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है, टायर्डनेस, एग्जॉस्टेड फील करने लगता है। तो ऐसे टाइम में सिंपल हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेथ अवेयरनेस ब्रेक जिसको हम बोलते हैं। सिंपली आइज क्लोज करनी है और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई डीप इनहेलेशन एक्सेलेशन नहीं, कोई एक्सटेंडेड एक्सेलेशन नहीं करनी। सिंपली 30 काउंट्स के लिए अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। कभी कभी सिंपल ऑब्जर्वेशन, सिंपल अवेयरनेस भी माइंड को कामनेस प्रोवाइड करती है। डू ट्राई दिस। नंबर 9, ब्रेथ को मूवमेंट के साथ ऐड करना है। इससे हमारी ब्रेथ की अवेयरनेस तो आएगी ही आएगी, बट बॉडी की मूवमेंट के साथ जो ब्रेथ की अवेयरनेस आती है, उससे एनर्जी लेवल डिफरेंट लेवल का हो जाता है। क्या करना है इसमें? इनहेल करना है और आर्म्स को ऐसे रेज करना है, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, कहीं पे भी है। एक्सेल करते टाइम सिंपली आर्म्स को डाउन करना है। 1 राउंड साथ में करेंगे। आइज क्लोज करके जब इस मूवमेंट को हम करेंगे, तो आपको एक डीप
ईज फील होगा माइंड में, बॉडी में। आप 5 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं दिन में कहीं पे भी, या फिर सोफे पे, कहीं पे, बेड पे, मैट पे, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके 5 राउंड्स। नंबर 10, प्राणायाम की जो हमने पीछे टेक्निक्स सारी अभी सीखी हैं, उसमें से हम 3 को मिक्स करके एक सिंपल सा रूटीन बनाएंगे, ब्रीदिंग रूटीन बनाएंगे। उसमें हम क्या करें, 2 राउंड शीतली प्राणायाम के करेंगे, 3 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे और 2 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के करेंगे। ठीक है। और आप इंस्टेंटली इस वीडियो के बाद अगर आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फील करोगे मोर कामर, मोर कूलर और सिंपली अवेयर अबाउट योर ब्रेथनेस। एंड एक्चुअली योगा बिगिंस विद अवेयरनेस। देखा आपने कितना सिंपल था। ब्रेथ एक ऐसी चीज है जो हमारे पास हमेशा एवरी मोमेंट और एवरी डे प्रेजेंट है, बट हम उस पर अटेंशन नहीं देते। बट इन 10 योगिक मेथड ऑफ ब्रीदिंग से आप अपने डेज को मोर कूलर, मोर कामर एंड मोर अवेयर बना सकते हो। लेट मी नो इन कमेंट्स आप कौन सा ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब मी और ज्वाइन करिए मुझे 10 डेज लेट्स ब्रीथ समर सीरीज में। टिल देन स्टे कूलर, स्टे कामर एंड कीप ब्रीदिंग। नमस्ते।